शुरू करने से पहले जगाते अंदर परशुराम और करते हैं सादर प्रणाम। जय श्री राम। पिछले अध्याय में हमने आप लोग को क्या पढ़ाया था? कंप्यूटर का उपयोग तक। ठीक, आज के इस अध्याय में हम पढ़ाते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का ढांचा या बनावट। ठीक, तो कंप्यूटर का ढांचा या बनावट में क्या होता है कि कंप्यूटर हमारी किस बेस पे कार्य करती है और कैसे वर्क करती है, इसको देखेंगे हम आज। सबसे पहले आता है इनपुट मेमोरी, उसके बाद आउटपुट मेमोरी। यहाँ हम लिखते हैं इनपुट मेमोरी, यहाँ लिखते हैं आउटपुट मेमोरी। इनपुट मेमोरी और आउटपुट में, इनपुट मेमोरी का मतलब आप लोग जानते हैं, इनपुट मतलब कंप्यूटर के आंतरिक मेमोरी, मतलब आंतरिक क्या होता है कि जो अंदर लगी होती है मेमोरी। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, अंदर क्या क्या मेमोरी होती है और कैसे वर्क करती है। ठीक, जैसे इनपुट मेमोरी, आउटपुट मेमोरी के बारे में हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि बाहरी मेमोरी होती है। बाहरी मेमोरी हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे जनरेशन में, आज की जनरेशन में क्या मोबाइल लोग चलाते हैं तो इंटरनल मेमोरी आता है, एक्सटर्नल मेमोरी एसडी कार्ड, चाहे जितने लोग यूज कर लेते हैं ना। तो उसके लिए हम आउटपुट मेमोरी, कंप्यूटर का जो बाहरी मेमोरी होता है, हम चाहे जितना भी अलग से लगा करके उस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन आंतरिक मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है? सीयू आता है। सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। ठीक, कंट्रोल यूनिट के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो फिर जान लीजिए। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर को अपनी सारी डेटा को लेकर के हर एक चीज़ को कंट्रोल में रखता है। सिर्फ वो हमारी निर्देशों का पालन करती है, जो हम कहते हैं कंप्यूटर को करने के लिए, सिर्फ उसी पे वो कार्यरत करती है। अन्यथा वो अपनी आवश्यकता या अपनी मर्जी के अनुसार वो कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। ताकि ये क्या होता है कि अपने सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। ठीक, कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आता है पार्ट एएलयू। एएलयू क्या होता है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अंकगणितीय कार्यों को पूरा करता है उसे एएलयू कहा जाता है। ठीक, अब एएलयू को दो भागों में डिराइव किया गया है, एक होता है एयू और एक होता है एलयू। एयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक यूनिट, और एलयू का मतलब क्या होता है? लॉजिक यूनिट। ठीक, अब उदाहरण इसका जान लीजिए। एयू का उदाहरण क्या होता है? जैसे अर्थमेटिक यूनिट हमेशा मैथमेटिकल होता है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और एलयू क्या होता है? लॉजिक यूनिट होता है। इसमें हमारा जो मैथमेटिकल वर्क में होता है और इंग्लिश वर्क में होता है। जैसे हम इंग्लिश में भी उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं और मैथ में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण जान लीजिए ब्रैकेट का, छोटा ब्रैकेट। इस छोटे ब्रैकेट का उपयोग हम मैथमेटिक्स में भी करते हैं और क्या बोला जाता है, इंग्लिश में भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक ना, तो ऐसे भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कामा हो गया, डबल इन्वर्टेड कामा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये सब क्या होता है? लॉजिक यूनिट के अंतर्गत आता है। और अर्थमेटिक यूनिट के अंतर्गत प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इतने चीज़ हमारे आते हैं। तब इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग हमारा आता है कंप्यूटर का विकास। क्या आपको पता है कंप्यूटर का विकास कब हुआ, कैसे हुआ? कुछ इसके बारे में नॉलेज है? नहीं नॉलेज है, फिर हम बताते हैं। कंप्यूटर का विकास देखिए क्या हुआ, लगभग 3000 वर्ष पुराना था। ठीक, और जो कि चीन में इसका निर्माण हुआ, कुछ चीन में इसका निर्माण हुआ, जो अबेकस नाम का था, जिसमें मोती पिराए हुए रहते थे। मोती जैसे लोग माला पहनते हैं तो उसमें मोती गुथा हुआ रहता है ना, वैसे अबेकस में था कि मोती पिरोया हुआ रहता था, जो कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग के लिए आज भी लोग एशिया के क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। ठीक, ये हमारा था कंप्यूटर का विकास। ठीक, कंप्यूटर का विकास। ठीक ना। कंप्यूटर के प्रकार, नेक्स्ट हेडिंग है कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, किसी को पता है आप लोग में?
कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होती हैं, अनुप्रयोग के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे और आकार के आधार पे। ठीक, पहला होता है, यहाँ लिख लो 3 प्रकार। ठीक, पहला होता है क्या, अनुप्रयोग के आधार पे, अनुप्रयोग के आधार पर। दूसरा होता है उद्देश्य के आधार पे। ठीक ना। देखिए एक चीज और बता दे रहे हैं, अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, और तीसरा होता है आकार के आधार पे। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर कौन कौन से आते हैं, एनालॉग आता है, डिजिटल आता है, हाइब्रिड आता है। इसमें हम बता देते हैं, बताते हुए चलते हैं। एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और तीसरा क्या आता है, डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जो सुई, जानते हो सब लोग सुई क्या होता है। एनालॉग जैसे तापमान ज्ञात करना हुआ, ताप हुआ, दाब हुआ, ये सब जब मापक यंत्र होता है वो सुई के रूप में गणना करता है, मतलब मीटर पे चलता है। जैसे मान लो ये मीटर है और इसमें ऐसे सुई चलती हुई बताती है कि कितना है, यहाँ पे है, ऐसे सुई चली, कितना चला। ये स्टेबलाइजर में अक्सर तुम लोग देखे होगे कि जो वोल्टेज का मापता है, कितना 220 आ रहा है, 240 आ रहा है, 210 आ रहा है, कितना आ रहा है, वो बताता हुआ चलता है। तो वो क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो अंकों में गणना करता है। ठीक ना, जैसे कोई भी चीज़, जैसे अंकों में क्या करना, इस समय का जो स्टेबलाइजर आ गया है अंकों में, जिसमें रिजल्ट 0 और 1 के रूप में दिखाता है, वो क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक ना। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, जैसे इसमें अनेक गुणधर्म के होते हैं, दोनों गुणधर्म इसमें शामिल होते हैं। जैसे अंकों में भी दिखाता है और सुइयों के रूप में भी दिखाता है, जिसमें जैसे किसी रोगी व्यक्ति की रक्तचाप ज्ञात करना। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति होता है जो रोगी होता है, जैसे पेशेंट, कोई मरीज का अगर हम जांच करते हैं, सपोज दैट बुखार किसी व्यक्ति को हुआ, तो उसको हम जब मापते हैं तो थर्मामीटर के सहायता से, तो उसमें क्या होता है कि जो मापक यंत्र जो चलता है, वो पारा जो होता है वो चढ़ते हुए चलता है। तो क्या होता है कि वो एनालॉग का भी वर्क करता है और डिजिटल का भी वर्क करता है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक ना। अब यहाँ टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब अगली टॉपिक आते हैं, क्या है, उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार। उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सामान्य उद्देश्य ही कंप्यूटर, पहला होता है सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या होता है, जैसे जब हमारी कंप्यूटर कुछ कम वर्क करती है, जैसे हम नोटपैड का सॉफ्टवेयर चलाते हैं, इसके बाद थ्योरी के बाद हम आप लोग को पहला सॉफ्टवेयर नोटपैड चलाना सिखाएंगे। नोटपैड में क्या होता है वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ऐसे चलाते हुए हम सिखाते हुए चलेंगे। अभी तो हम लोग का थ्योरी सिर्फ चल रहा है, इसके बाद जब लैब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी बताएंगे हम। तो सामान्य उद्देश्य में क्या होता है, जैसे छोटी सॉफ्टवेयर होती है, नोटपैड होती है, वर्डपैड होती है, ये सब छोटी सॉफ्टवेयर है, इसको जब हम प्रयोग करते हैं तो ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कंप्यूटर वह आते हैं
जैसे अधिक से अधिक वर्क करना, ठीक, अधिक से अधिक, जैसे फोटोशॉप हो गया, फोटो बनाना, कोरल ड्रा हो गया, डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर बनाना, ये सब बड़ी सॉफ्टवेयर होती हैं जिसको हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लाते हैं इस सॉफ्टवेयर को, ठीक ना। तीसरा क्या था, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या था, आकार के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पे 4 प्रकार के, ठीक। क्या होते हैं, 4 प्रकार के। एक सेकेंड, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है माइक्रो, दूसरा मिनी, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम ऑफ कंप्यूटर, चौथा क्या होता है, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये 4 प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं ये आकार के आधार पर आते हैं। 1970 ईस्वी में माइक्रो कंप्यूटर का उत्पत्ति हुआ, निर्माण हुआ 1970 ईस्वी में, ठीक। इसमें क्या होता था माइक्रो कंप्यूटर में, जैसे माइक्रो प्रोसेसर जो हुआ था उसका आविष्कार हुआ था उस समय की बात है। इसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को हम पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक। और मिनी कंप्यूटर क्या होता है, जैसे ये माइक्रो की तुलना में मिनी कंप्यूटर थोड़े अधिक कार्यरत होती है, ठीक। इन कंप्यूटर में एक साथ अधिक कार्य कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर में, जिसकी साइज़ थोड़ी छोटी होती है। मिनी का मतलब भी आजकल आप लोग जान सकते हैं, साइज़ थोड़ी छोटी होना, यातायात के संसाधनों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेन फ्रेम ऑफ कंप्यूटर, मेन फ्रेम ऑफ कंप्यूटर जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसमें हम लगाए रहते हैं मेन फ्रेम ऑफ कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर का तो नाम ही अच्छे से है कि सुपर है, मतलब वो फास्ट है और अच्छे है, ठीक ना। तो सुपर कंप्यूटर में क्या होता था, ये बहुत फास्ट वर्क करता था। सुपर कंप्यूटर जो आजकल हम लोग बैंकों में देखते हैं, अन्य भी जगह देखते हैं जहां हम लोग को ज़्यादा आवश्यकता की कार्य होती है, वहां जहां नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है वहां हम क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर में परम 10,000 के नाम से ये आविष्कार हुआ था, जिसके जो भारत में पहले वैज्ञानिक थे, ठीक, परम 10,000 के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जैसे इसमें सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे मौसम की जो जानकारी लिया जाता है, भविष्यवाणी करना मौसम के बारे में, ठीक, ये सब चीज़ें क्या होता है, हम आकार के आधार पे जो चौथा पॉइंट था सुपर कंप्यूटर, उसमें हम प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो बस आज के लिए इतना, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाते हैं नेक्स्ट डे। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना अगर नए आए हो तो। बात तो सही है।